जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का ये क्लास अंतिम क्लास होगा, यानी प्रश्नावली 3.2 जो है इसका हम लोग अंतिम क्लास करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं 5 से, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप दिया हुआ, इसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई का मतलब होता है वही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या कहा जा रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल। माना कि आयताकार बाग की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है, x मीटर है ना, क्या मान लेंगे, x मीटर है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई क्या है, y मीटर है, ठीक है। अब आगे देखिए कि क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है। तो ये हो गया आपका x हमारा लंबाई है और y जो है हम चौड़ाई को माने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो y से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम जो है 4 मीटर अधिक ये x है, तो हम क्या करेंगे कि y में 4 जोड़ देंगे, यानी कि चौड़ाई में जब 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से x यहीं रह जाएगा, बराबर के इस तरफ y आएगा, तो ये हो जाएगा -y बराबर उधर 4 बच जाएगा, है ना। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। यही जो ये आयताकार क्या है, आयताकार बाग है, इसकी अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। चलिए इसको आगे लिखते हैं, अर्ध परिमाप, पुनः अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अर्ध परिमाप को परिमाप का आधा, है ना। परिमाप का क्या बोल सकते हैं, आधा। इसको हम लिख सकते हैं परिमाप और बटे में 2, है ना। इतना ही बराबर दिया हुआ है क्या, तो 36 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए परिमाप बटे में 2 है, तो जब ये 2 क्या हो जाएगा, भाग में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, है ना। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 36, ये 2 उधर जाएगा, 36 से गुना हो जाएगा, 36 दूना क्या हो गया, 72, है ना। परिमाप क्या हो जाएगा, 72। अच्छा तो एक बात बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जल्दी से बताइए। आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्यों, क्योंकि परिमाप, जब भी किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं हम लोग, तो सभी क्या होता है,
टोटल सभी साइड का क्या करते हैं हम लोग को जोड़ देते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इस तीनों साइड को हम लोग जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ये आयत है हमारा, है ना, आयत में इसको लंबाई, ये लंबाई होता है ना, एल से लिखते हैं, ये चौड़ाई को हम लोग बी से लिखते हैं। तो देखिए 2 लंबाई है इसमें और 2 चौड़ाई है, यानी कि 2l प्लस 2b, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यानी कि 2l प्लस b, यानी कि l क्या है लंबाई और b क्या है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहाँ जो परिमाप बराबर हम लोगों का यहाँ 72 आया, तो ये किसका है, आयताकार बाग का परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 72, है ना। अब देखिए 2 यहाँ गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा भाग में, है ना, भाग में होगा। तो लंबाई अब प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 72। अब भागा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना में है और बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, है ना। यहाँ से इसको भाग दे दीजिए 2 से, ये 36 बार में कट जाएगा, 36 बार में क्या होगा कट जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा निकल के आया, लंबाई प्लस चौड़ाई निकल के आया क्या, तो 36 आया, है ना। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, लंबाई को हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, चौड़ाई को क्या माने हैं तो y माने हैं, x प्लस वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा 36। ये इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, तो पहला समीकरण जो है हमारा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण हमारा क्या निकला, तो पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 था और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36 निकला, है ना। चलिए अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। समीकरण 1 मेरा जो था x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण दूसरा क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 36। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, प्लस है तो माइनस दे देंगे, साइन चेंज करके हम इसको घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा x कट जाएगा, ये माइनस वाई और बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन को देखना है। तो माइनस माइनस प्लस, और साइन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, y एक ठो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो 2y हो गया। अब बराबर माइनस 36 में से 4 को आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 36 में से 4 घटाइएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर यहाँ से हो जाएगा 32, और ये जो है 2y के साथ गुना में है, ठीक है। अगर गुना में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हम 2 को भाग में दे देंगे और ये 2 से कट जाएगा 32 16 बार में, ठीक है। और y का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 16, y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। तो चलिए अब y का मान जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, वहाँ से हमारा x का भी मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। चलिए इसमें आप y का मान रखिए, x का मान हमको निकालना है तो x के जगह x ही रखेंगे, ठीक है। माइनस y का वैल्यू क्या है 16, 16 बराबर यहाँ इधर हो जाएगा 4, ठीक है। x बराबर 4, ये माइनस 16 उधर जाएगा, ये प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल जाएगा 16 4 20 मीटर, है ना। क्या निकल गया, ये 20 मीटर, y का वैल्यू में भी हम लोग यहाँ मीटर लगा देंगे। तो x मेरा 20 आया और
y का वैल्यू क्या आया 16, है ना। तो x को हम लोग क्या माने थे, लंबाई माने थे। तो देखिए x को क्या माने थे, लंबाई, यानी लंबाई हमारा 20 निकल के आया। और क्या कहा जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो y हमारा 16 निकल के आया, है ना। y को हम लोग चौड़ाई मान के चले थे, तो चौड़ाई क्या है 16, लंबाई क्या है तो 20 है। तो देखिए चौड़ाई से क्या है लंबाई 4 अधिक है ना। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई, है ना। बाग की बीमाएं ज्ञात करिए, बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा सा देखिए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। यानी कि एक रैखिक समीकरण दे दिया गया है, 2x - 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि रोमन नंबर 1 में दिया गया है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, नंबर 2 में दिया गया है समांतर रेखाएं हो, और नंबर 3 में दिया गया है समपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो इन 3 बातों को कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दे दिया है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है ना। तो पहला जोड़ा दिया हुआ है, तो दूसरा एक ऐसा लिखना है जोड़ा जो कि हमें जो है इसको जो है ना फुलफिल करे, मतलब ये वाला जो है कि प्रतिच्छेदित करती हो, इसको संतुष्ट कर दी है, ठीक है। सही बात है। तो अब आप बताइए कि रेखा कब प्रतिच्छेदित करती है, जब अनुपात का तुलना क्या होता है, यानी a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब इस तरह का अनुपात का तुलना होगा तो क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, है ना, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, तो समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा कब होता है, जब समांतर रेखा कब होता है, जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो। जब अनुपात की स्थिति इस तरह का रहता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है कि अनुपात का तुलना जब हम लोग करते हैं तो रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब होता है कि जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यानी कि सभी अनुपात क्या हो, बराबर हो, है ना, उस स्थिति में रेखा क्या करेगी, समपाती होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है कि इस समीकरण के साथ में एक एक समीकरण ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ये जो है तीनों क्वेश्चन को क्या करे, संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो पहला समीकरण जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसके साथ में पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। पहला समीकरण दिया हुआ है। तो एक और जो है क्या कह रहा है कि समीकरण लिखिए, यहाँ कह रहा है कि एक समीकरण लिखिए, है ना, रैखिक समीकरण लिखने के लिए। तो अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ये बुक से हमारा आंसर मैच करे, इसका हम समीकरण कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि हमें a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इस तरह का जो डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये वाला अनुपात को क्या करे, संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला समीकरण में जैसे अगर हम देखें तो a1 का मान है हमारा 2, a2 का मान है हमारा a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का वैल्यू है -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और समीकरण बना लेते हैं अपने मन से, ठीक है, कि यहाँ ले लेंगे 3x प्लस 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब अगर हम ये समीकरण एक अपने मन से अगर एक समीकरण यहाँ पे
दूसरा रैखिक समीकरण लिए, है ना, कि 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब देखते हैं कि क्या जो है पहला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिच्छेदित करती है, तो a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, क्या इस अनुपात के तुलना को संतुष्ट करता है। तो जैसे पहला रैखिक समीकरण हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ से a2 का वैल्यू हो गया, सॉरी b1 का वैल्यू हो गया 3 और c1 का वैल्यू हो गया -8। ठीक है, उसी तरह ये जो हम समीकरण लिए हैं यहाँ से हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2, यहाँ से c2 का वैल्यू हो जाएगा -4, c2 का मान क्या हो जाएगा -4। ठीक है, c2 बराबर -4। ठीक है, चलिए तो जरा सा तुलना करके हम लोग देख लेते हैं a1 बाय a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह b1 बाय b2, b1 बाय b2, तो b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2, b2 का मान है 2। तो हम देख पा रहे हैं कि हम जो समीकरण लिए हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो इससे अगर जब हम a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का वैल्यू निकालें, तो a1 बाय a2 हमारा आ रहा है 2/3 और b1 बाय b2 आ रहा है हमारा 3/2। तो ये कहीं से बराबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 2/3 है और ये 3/2 है। ठीक है, तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है इस अनुपात को, है ना। जब इस तरह का अनुपात बनता है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदित करती है ना। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो अब आप आंसर में लिख लेंगे क्या, तो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, है ना, जो दूसरा रैखिक समीकरण हमें लिखने के लिए कह रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, आप भी अपने से कोई अलग मान ऐसा रख सकते हैं जिससे कि हमारा जो है ये अनुपात संतुष्ट हो जाए, है ना। a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। चलिए ये तो हमारा था पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं रेखाएं समांतर हो। दूसरा क्या देखेंगे, रेखाएं समांतर हो। समांतर का अब हम लोग जो है कि देखते हैं कि एक दूसरा रैखिक समीकरण बनाते हैं। पहला तो हमें दिया हुआ ही है ना। पहला क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से a1, b1 और c1 ये दिया हुआ है। तो रेखाएं समांतर कब होगी, जब हमारा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, है ना। तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अगर हम रखें यहाँ से कि ये हो जाएगा हमारा 4x, एक ले लेते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 3 ले लेंगे, है ना, बराबर 0। एक समीकरण हम खुद से माने कि 4x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0, है ना, एक समीकरण ले लिए। चलिए अब इस दोनों समीकरण को हम लोग तुलना करते हैं अनुपात का, कि क्या a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, क्या इस चीज को संतुष्ट कर रहा है। तो पहला जैसे कि ये हमारा a1 का वैल्यू हो गया, है ना, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। पहला समीकरण से हम लोग लिखेंगे कि a1 हमारा 2 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो जाएगा और c1 हमारा जो है -8 हो जाएगा। और हम जो यहाँ पे समीकरण लिखे हैं 4x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से ये दूसरा समीकरण रैखिक समीकरण है। तो a2 का मान हो जाएगा 4, a2 का मान हो जाएगा 4, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से समीकरण को हम लोग देखते हैं, अनुपात निकालते हैं a1 बाय a2। तो a1 हमारा क्या है 2 और a2 है 4, तो 2/4, तो ये कट गया, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। ठीक है, उसी तरह आप जो है b1 बाय b2 अब निकालिए, है ना। b1 बाय b2 निकालेंगे तो b1 का मान 3 है और b2 का मान क्या है 6 है। तो b1
का मान है 3, B2 का मान है 6, तो ये कट जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब आगे बढ़ेंगे उसी तरह, तो C1 बाय C2 हम निकालेंगे यहाँ से। C1 हमारा है -8 और C2 है -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/3 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि A1 बाय A2 1/2 आया, B1 बाय B2 1/2 आया, मतलब कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 दोनों क्या आया, समान आया, बराबर आया। और C1 बाय C2 क्या है, तो 8/3 है, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि अब जो है कि ये यहाँ से हम देखें कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यानी इस रैखिक समीकरण के इस अनुपात को क्या कर रहा है, ये जो हम दूसरा रैखिक समीकरण ले लिए हैं तो ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। तो हम दूसरा रैखिक समीकरण जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4x + 6y - 3 बराबर 0। ठीक है, आप जो है यहाँ पे 4 के जगह कुछ और भी ले सकते हैं, 6 के जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि हमारा जो है इस अनुपात को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो दूसरा हम लोग सॉल्व हो गया यहाँ पे, है ना, दूसरा मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रोमन नंबर तीसरा। ठीक है, कौन सा देखेंगे हम लोग, रोमन नंबर 3 का देखते हैं कि 3 में कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो समपाती होगा, है ना। समपाती होने के लिए बच्चों जो है, समपाती होने के लिए हमारा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और बराबर C1 बाय C2, यानी कि तीनों अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। तो ये तो सबसे आसान है। पहला समीकरण जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे आपका, है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप इसी के इक्वल जो है आप एक दूसरा समीकरण ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं 4x ले सकते हैं + 6y ले सकते हैं और -16 बराबर 0 ये ले सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे A1 जैसे हमारा क्या है 2, A2 जो है A1 2 है, B1 3 है, C1 क्या है -8 है। उसी तरह यहाँ पे जो है कि A2 हमारा हो गया क्या 4 और B2 हो गया 6 और C2 हो गया 16। जब हम काटेंगे यहाँ से A1 बाय A2 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 1/2। B1 बाय B2 को भी जब हम काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2, है ना। माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी हो जाएगा 1/2। तो यानी ये जो मेरे द्वारा यहाँ पे जो समीकरण हम दूसरा लिए हैं 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये जो है कौन सा अनुपात को ये संतुष्ट करेगा, तो A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, इस अनुपात को क्या कर देगा, ये समीकरण संतुष्ट कर देगा। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा रोमन नंबर तीसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छठा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला 7। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और दूसरा यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। ठीक है, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे और इसका एक ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा है। चलिए आगे देखिए, पढ़ते हैं। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि x एक्सिस पे जो है हमारा क्या त्रिभुज बनेगा उसको क्या कह रहा है, उसको छायांकित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों रैखिक समीकरण को लिखते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर जो है
जो एक्स एक्सिस पे त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला रैखिक समीकरण हमारा यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये पहला रैखिक समीकरण है। यहां से हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, ये x बराबर लिखेंगे, ये माइनस वाई बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 1 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x बराबर हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका x y का दो वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, दो मान निकाल लेंगे x का और y का। अब जैसे ही हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे, तो x का मान मेरा निकल के आ जाएगा। जैसे y का मान हम रखे यहाँ पे 2, y का मान रखेंगे 2, 2 में से 1 घटेगा तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान हम रखते हैं 3। ठीक है, y का मान रखेंगे 3, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। 3 में से 1 माइनस चला जाएगा, है ना, कम हो जाएगा तो क्या होगा, 2। तो x बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। ये पहला हमारा जो रैखिक समीकरण दिया हुआ था उससे हम x और y का दो वैल्यू निकाले। चलिए दूसरा रैखिक समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, इससे भी हम क्या करेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा हमारा समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दूसरा रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहां से 3x यहीं पे रख देंगे, इसको 3x मेरा यहीं रह जाएगा, और बाकी जो है उसको हम बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो माइनस 12 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 2y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को भी बराबर के दूसरे तरफ भेजना है। यहाँ सिर्फ x रखना है इस साइड में हमें। 3 क्या है, x से गुना में है, गुना जब रहता है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इधर पहले है 12 माइनस 2y और भाग में क्या हो जाएगा, 3। चलिए अब जो है यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो चलिए अब y का ऐसा मान रखेंगे जो कि यहाँ पे माइनस होके 3 से भाग लग जाए, माइनस होके क्या हो जाए, 3 से भाग लग जाए। तो अगर हम y का मान रखते हैं यहाँ पे 0, y का मान क्या रखेंगे, 0, तो 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0। क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ 12 और नीचे में 3। तो 3 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 4 बार में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यानी x बराबर निकल के आ जाएगा मेरा 4। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हम यहाँ पे रखेंगे y का मान, अगर हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, 2 रख देते हैं। y का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 और y एक दूसरे से गुना में है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। अब 12 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 बचेगा, है ना, जो कि 3 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 रखने से कोई फायदा नहीं है, 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, जो कि 3 से नीचे में 3 से भाग भी लगना चाहिए, है ना। तो चलिए 3 रखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। y का मान रखते हैं हम लोग 3, y का वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 दूना हो गया 6, 12 में से 6 माइनस हो गया, बचा 6, और इस 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 2। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2। चलिए अब इस दोनों समीकरण का जो हम x y का मान निकाले हैं, इसको क्या करेंगे, इसको करना है अब ग्राफ में रखना है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है सभी को। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हमारा,
ठीक है, एक्स एक्सिस। ऊपर में y हो जाएगा प्लस का वैल्यू, इधर नीचे y डैश हो जाता है माइनस वाला। दाहिना साइड x लिखते हैं प्लस वैल्यू होता है, और बायां साइड x डैश जो कि माइनस वैल्यू को डिनोट करता है। और बीच में क्या होता है तो जीरो होता है। सबका यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस पे वैल्यू लिख देते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4, इधर माइनस वाला हो जाएगा -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3। माइनस का वैल्यू माइनस का वैल्यू हमारा नहीं है वैल्यू, फिर भी हम ग्राफ में लिख देते हैं, है ना। चलिए अब मान को रखते हैं इस पर। तो देखते हैं पहला जो रैखिक समीकरण से एक्स वाई का वैल्यू आया है उसको सबसे पहले हम रखेंगे। तो x का मान है +1 और y का मान है +2। x का मान क्या है +1, y का मान +2। तो +1 प्लस के तरफ जाएंगे, x का मान यहाँ पे और y का मान +2 यहाँ पे है, तो जस्ट इसके ऊपर चले जाएंगे c, है ना, यहाँ 2 के पास, और यहाँ पे एक डॉट से हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पे एक डॉट से दिखा देना है और x का वैल्यू लिख देना है यहाँ पे 1, और y का वैल्यू क्या लिख देना है 2 लिख देना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा वैल्यू क्या है, तो x का मान है 2 और y का मान है 3, और दोनों प्लस में है। x का मान 2 और y का मान है 3, तो 2 यहाँ x का मान और y का मान इसके जस्ट ऊपर चले जाएंगे 3 के पास, है ना, यहाँ पे लगभग यही हो गया। ये हो गया 2, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा यहाँ पे, इधर लिखते हैं 1,2, और ये है हमारा x का मान 2 और y का मान है 3। अब ये डॉट को क्या करना है, एक लाइन से, है ना, एक रेखा से हमें मिला देना है ना। इस तरह से क्या करेंगे, एक रेखा से खींच के दोनों डॉट को मिला देना है। चलिए ये पहला जो है हम रैखिक समीकरण से जो हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकला उसको हम ग्राफ में यहाँ पे पुट कर दिए। चलिए उसी तरह दूसरा जो वैल्यू निकला है इसको भी ग्राफ पे रखना है। तो दूसरा हमारा देखिए y का मान है 0 और x का मान है +4। y का मान 0 है और x का मान +4 है, यही था ना, x का मान +4 y का मान 0। तो 0 x हो कि y हो यहीं पे होगा, है ना, 0 का वैल्यू हमेशा यहाँ पे रहता है बीच में, और x का मान +4 था तो इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे एक डॉट दे देंगे और x का मान हमारा हो जाएगा 4 और y का मान 0। इस तरह से हम लोग एक छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे x का मान 4,0। चलिए दूसरा देखिए क्या है, तो दूसरा वैल्यू है x का मान 2 y का मान 3 और दोनों प्लस में है। x का मान 2 +2 है तो यहाँ, और y का मान क्या है 3 है, तो ये चले जाएगा जस्ट इसके सामने यहीं पे, है ना। तो ये हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 3, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट और ये वाला जो है पॉइंट है, ये दोनों को क्या करना है, एक लाइन से मिला देना है ना, इस तरह से, इस तरह से हम क्या करेंगे, लाइन को मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो x एक्सिस पे त्रिभुज बनता है उसको आप क्या कीजिए, छायांकित कर दीजिए, है ना, मतलब कलर कर दीजिए। तो अब देखिए x एक्सिस मेरा कौन है, ये वाला लाइन क्या है x एक्सिस, इसके ऊपर जो है ये x एक्सिस, तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, है ना। इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है ना, इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो चलिए इसको छायांकित कर देते हैं हम लोग, है ना, मतलब कह रहा है कि इसको आप
कलर कर दीजिए। कौन सा कलर से कलर कर दे? हाँ, ये दिख रहा है। इस तरह से जो है आप क्या कीजिए, इसको कलर कर दीजिए, है ना, त्रिभुज जो बना है। आप लोग भी अपना कॉपी में इस तरह से, है ना, एक्स एक्सिस पे जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, पूरा ऐसे ऐसे करके छायांकित कर देना है। तो ये हो गया, है ना। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है। चलिए, ये था बच्चों हमारा जो है चैप्टर नंबर यानी प्रश्नावली 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये था प्रश्नावली 3.2 का अंतिम क्वेश्चन। तो अब जो है कि आप लोग जो है इस चैप्टर का घर में प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।